हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उन सबको हम दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है आपका सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सेल नहीं होती है, कोई सेल अपना रोल परफॉर्म नहीं करती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल हैं आपके जैसे डिफरेंट वायरसेस हो गए। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लाइक एनी मेम्ब्रेन, एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter a living body, मे बी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि वायरस जो है तब तक कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाता है अपना जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर नहीं करता है, ठीक है। तब तक वो कैसे रहता है? लाइक अ डस्ट पार्टिकल। इसीलिए इसको हमने कहाँ पे रखा है, किस कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगर देखिए बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल्स से बनी होती है। और इनमें सेल्स एक भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है। हम कह सकते हैं विच कंटेन आइदर वन और मेनी सेल्स इन देयर बॉडीज, ठीक है। एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो एक ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उन्हें हम कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, आपके प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है कुछ दो ग्रुप में। इनको भी टू ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं आपके यूकैरियोट्स। अब फर्स्ट देखिए बेटा, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रिमिटिव का मीनिंग है आपके बहुत पुराने, जिसे हम कह सकते हैं सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ में आए होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह हैं आपके। दूसरे आपका जो ग्रुप है वो है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे बेटे? ये एडवांस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स कंप्लीट होती हैं जिनकी बॉडी में, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स इन्हें हम कहते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, और मल्टी सेलुलर यानी कि जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब इनके आप डायग्राम देख सकते हैं बेटा। जैसे हमने कहा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये देखिए, ये आपका जो फर्स्ट जो है ये है आपका प्रोकैरियोटिक। अगर इसको हम देखें, ये जो आपका है ये बैक्टीरिया जो है आपका, मिसेस हार्टिन ने इसको क्लासीफाई किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था। तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में रखा। एक है आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने जिन्हें कहा सबसे पुराने जो ऑर्गेनिजम्स है, और दूसरा जो ग्रुप आपका रखा गया है ये क्या है? आपके यूकैरियोटिक सेल्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? इसको मैं आगे जो है आपका एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या इसमें जो है डिफरेंस क्या है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें बेटा, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर आप देखोगे बच्चों, ये देखेंगे आप साइज में, ये क्या होती है? दे आर जनरली स्मॉल। ये आपका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। जबकि आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं आप देख सकते हैं दे आर जनरली लार्ज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक की तुलना में आपकी जो यूकैरियोट्स हैं वो क्या होंगे? बड़े होते हैं साइज में। अगला अगर हम डिफरेंस देखें तो आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक जो सेल्स आप देख रहे हैं इसमें, और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं दोनों आपकी स्क्रीन पे हैं। तो आप यूकैरियोट्स में देखिए, यहाँ सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। यू कैन सी अ न्यूक्लियस, ये देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन आपका जो है
यहाँ पे प्रोकैरियोट में कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने कहाँ पे किस में रखा है बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं प्रोकैरियोट्स में, जिनमें क्या नहीं होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें अगला क्या डिफरेंस होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम क्रोमोसोम्स देखें, आपने पिछली जो ये स्लाइड है इसमें देखा होगा बेटा, ये अगर हम देखें, आप इसको देखो ध्यान से, तो यहाँ पे न्यूक्लियस ये दिखा रहा है आपका, ये न्यूक्लियस है और इसके बीच में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके क्रोमोसोम्स। ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं। और जनरली यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें कैसे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो क्या है, जो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो एक सिंगल थ्रेड प्रेजेंट है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। और आपका जो यूकैरियोट्स हैं इनमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारी हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वी हैव 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी सेल्स में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। बट आपके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिर्फ एक ही आपका क्रोमोसोम, एक सिंगल थ्रेड आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये देख रहे हैं आप लोग, एक ही क्या है, इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और आपके इधर अगर आप देखें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो ये न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हैं बेटा कई सारे आपको क्रोमोसोम्स इसमें दिखाई देंगे। तो ये भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा देखिए बेटा और क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स आप जानते हैं 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चों। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ ए सेल, सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल है, इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्या, सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है, आपको लाइसोसोम दिखाई दे रहा है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके ये बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्गी एपरेटस हैं। ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको यहाँ पे पार्ट्स नहीं कहते हम, इनको कहते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, आपके जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे मान लो आप देखें, अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखें, दैट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा बेटा, इसमें आपका इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आप एक छोटी सी चीज़ याद रख सकते हैं कि जैसे जो सबसे पहले के जो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने होंगे इस अर्थ में, उनके वो बहुत सिंपल थे, दे आर वेरी सिंपल, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर तो थे ही, इसके साथ साथ क्या है, उनके जो ऑर्गेनेल्स थे उनके बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन जो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, उनके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही एनिमल सेल में, लेकिन इसके साथ साथ जो ऑर्गेनेल्स हैं, मोस्टली जो ऑर्गेनेल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होंगी, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, डिफरेंस है इनमें। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है तो सिंपल होता है। बाइनरी फिजन आप लोगों ने पढ़ा है 8th क्लास में, 7th में भी आपने फिजन के बारे में पढ़ा है कि एक सेल 2 में टूटती है, 2 4 में, 4 8 में, इस तरह से डिविज़न होता है, आपका बाइनरी फिजन होता है। लेकिन जो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में मियोसिस और माइटोसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसकी हेल्प से क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारे फेजेस में होते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह में डिवीज़न होता है। ठीक है,
तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी बॉडी जो है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों के दोनों में। तो आई थिंक आप लोगों को, या आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग सेल के डिफरेंट नंबर्स की बात करेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कितने नंबर्स सेल्स हो सकते हैं, उनके साइज़ की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे। तब तक के लिए इतना समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।